एक बिटिया लुधियाना से आई, लगभग 10-12 साल पहले की बात होगी। हमारे पास आई तो उससे किसी ने बताया था कि किसी से उसे पता चला कि सिद्धयोगी धाम में जाएं तो बच्चे प्राप्त हो जाएंगे। लड़की एमफिल की थी किसी सब्जेक्ट से, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी। विवाह को काफी समय हो गया था। आई, अब जब किसी ने कहा होगा कि हाँ जी कोई गुरुजी हैं वहां पर फल मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे, तो जब गुरुजी सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा तो रहता है गुरुजी बोले तो कोई अनपढ़ आदमी होगा। तो देवी आई, बोला गुरुजी अंडा नहीं बनता है, बच्चे नहीं है। बेसिकली उस वक्त तक उसे ये पता नहीं था कि जिस स्थान पर वो जा रही है कि गुरु गद्दी नहीं है, गुरु गद्दी और बैठने वाले लोग डॉक्टर भी हैं। तो अनपढ़ों के दरबार में जगह जगह गई होगी, गुरु गद्दी के साथ साथ किसी अच्छे स्तर की पढ़ाई करके अपने को जनमानस के लिए रखना कोई हमारे सतगुरु से सीखे। देवी बोलती है गुरुजी आपको समझ नहीं आएगा, बस ये समझ लीजिए बच्चे नहीं है। मैंने बोला बेटा बात क्या है? बोला गुरुजी आपको समझ नहीं आएगा, बस ये समझ लीजिए कि अंडा नहीं बनता है। अच्छा मैं भी पूरा अनपढ़ बन गया। मैंने बोला बेटा अंडा क्या चीज है? बोला गुरुजी बच्चा तैयार होने के लिए स्त्री और पुरुष के शरीर से एक एक भाव जाता है। तो बोला स्त्री के शरीर से किसी महिला के शरीर में अंडा बनता है तो उस अंडे से फिर बच्चा तैयार होता है। मैंने ऐसे पूछा मैं बेटा क्या पढ़े हो? बोला गुरुजी मैं एमफिल की। मैंने पूछा बेटा ये बताओ कि जो अंडा बनता है ना कहां बनता है? उसने कागज लिया, मुझे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। बोला गुरुजी ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे पूरा मुझे सिखाने लगी। ऐसे ओवरी में ऐसा होता है, फिर ट्यूब में ऐसा होता है, फिर ये होता है, पूरा सिखाया। अच्छा सिखाया, खुश हुआ मैं, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची। मैंने बोला बेटा ये इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो आप लिख रहे हैं, बोला गुरुजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा बेटा, मैंने बताओ बेटा इसको कंट्रोल कौन करता है? बोला गुरुजी इसको कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। मैंने बेटी अब आज मौका मिला है थोड़ा बहुत इंसान के बारे में जानने का, तो मुझे बेटा थोड़ा और बताओ कि इस सिस्टम को हार्मोन चलाते हैं, पर हार्मोन कहां से आते हैं? बोलो गुरुजी ज्यादा आपको पता नहीं लगा, मोटा मोटा बताती हूँ कि नीचे के शरीर के सारे हार्मोन्स को भी यहाँ गले से एक ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है। बोला वहां से TSH वगैरह हार्मोन चलते हैं, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने थोड़ा और आगे गया, बेटा बड़ा अच्छा ज्ञान दे रही हो। मैंने बोला बेटा ये बताओ इस ग्लैंड को, इन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? बोला गुरुजी बड़ा सिस्टम है, आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बोला बेटा जितना समझ आएगा उतना बता देना। बोले गुरुजी हमारे दिमाग में यहाँ एक ग्रंथि होती है। मैंने बोला उसका नाम क्या है? बोला गुरुजी उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। बोला बेटा फिर वो क्या करती है? बोला गुरुजी कुल मिला के सीधे सीधे यही सारे शरीर को संभालती है। मैं बेटा तू ये बता मेरी बिटिया कि जो अंडा तेरे शरीर के अंदर नहीं बन रहा है, जिसके कारण से इतने सालों से बच्चे नहीं है, तो ये बता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अंडा ओवरी में बना कि यहां बना। क्या पूछा मैंने? वो अंडा यहां बना या यहां बना? अब थोड़ी देर के लिए वो बिटिया ठंडी हो गई। फिर बोलती गुरुजी आप पढ़े कितने हैं? मैंने बेटा मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो मुझे बता दे कि अंडा यहां बना कि यहां बना। सोचने लगी। फिर वो पास में जो उसको लेकर आई थी वो चुपचाप बैठ के मुस्कुरा रही थी। फिर धीरे से बोलती है, बोला दीदी, वो उसकी छोटी बहन थी जो आई थी कोई रिश्तेदारी में, दीदी स्वामी जी भी डॉक्टर है। फिर लड़की चुप बैठ गई। गुरुजी आपने पहले बताया कि? मैंने बेटा नहीं, मैं चाहे डॉक्टर हूं पर जो ज्ञान तुमने आज मुझे दिया वो तो तुमने अद्भुत ज्ञान दिया, मुझे तो पता ही नहीं। बेटा मैं तुझे वहीं पर पहुंचाना चाहता हूं कि जहां हमारी मेडिकल साइंस कभी नहीं पहुंच सकती, वहां हमारे महादेव पहुंचाते हैं।
वहां ये साधना पहुंचाती है। अब आप बताइए, जो आपने ये वक्तव्य सुना, आप सब मुझे बताएं बुद्धिजीवी कि अंडा यहां बना या यहां बना? बताइए, बोलेंगे कोई? और अगर ना समझ आ रहा हो तो चलिए पूछ तो रहा, बोलिए, बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अंडा ओवरी में तैयार हुआ कि यहां से चला? बताइए। सत्य ये मैंने क्या किया, उस बिटिया को मैंने बोला, बेटा कितने सालों से अंडा नहीं बन रहा है? उसने बताया शायद 8-10 साल हो गए थे शादी को। बेटा कितनी बार टेस्ट कराया? बोला गुरुजी बहुत टेस्ट करा दिए, इतनी बड़ी फाइल लेकर आई। मैंने बोला बेटा अब सिद्ध योगी धाम में पहुंच गए हो, अब थोड़ी देर के लिए संसार की किताबों को बंद कर दो, इस फाइल को बंद कर दो। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें हमारी आज्ञा है कि जब तक हम ना बोलें आप अगला टेस्ट नहीं कराएंगे, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप फाइल बंद कर देंगे, दवाई कोई नहीं खाएंगे। बोला गुरुजी फिर अंडा कैसे बनेगा? आसमान से गिरा खजूर पे अटका मैं आके। हमने उसको एक महाशिव महादेव का, गुरुदेव के द्वारा प्रदा, हमारे सतगुरु ने जो कृपा की है, हमने गुरुदेव का दिया हुआ एक बीज मंत्र उसको लिख के दिया। बोला ले बेटा इस बीज मंत्र को जप। जैसे तुमने कहा कि हमारे पूरे शरीर को अलग अलग हार्मोन चलाते हैं, वैसे ही हमारे सनातन में हमारे शरीर के हर रोग के लिए अलग अलग बीज मंत्र भगवान शिव के डमरू से निकलते हैं और वो जीवन का कल्याण करते हैं। हमने अंडे के निर्माण के लिए उसे एक बीज मंत्र दिया। बोला गुरुजी बीज मंत्र क्या करेगा? मैंने बोला बेटा बीज मंत्र तुम यहां से जपोगी, यहां से बीज मंत्र चलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का मारेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से धक्का तेरी ओवरी तक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कहां तक जाएगा? और वो धक्का पड़ा और 3 महीने, मात्र केवल 3 महीने के अंदर वो बिटिया आई। बोला गुरुजी गुड न्यूज मिल गई, टेस्ट पॉजिटिव हो गया। मुझे बहुत बार मेरे सहयोगी, मेरे मित्र सज्जन मुझे कहते हैं, बोला स्वामी जी आपके पास इतने लाखों लोगों का मेला लगता है और बच्चे वाले तो सबसे ज्यादा होते हैं, आप आईवीएफ सेंटर क्यों नहीं खोल देते? इतनी अकल मुझे भी है, जब मैंने पढ़ाई लिखाई की है तो मुझे पता है कि आईवीएफ सेंटर खोलने से मैं इतना पैसा कमा सकता हूं जितना कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि दूसरे आईवीएफ सेंटर में मरीज ढूंढना पड़ता है, और अगर मैं आईवीएफ सेंटर खोल दूंगा तो मुझे मरीज ढूंढना नहीं है, मरीज हमें ढूंढता हुआ खुद आता है। लाखों का मेला है हमारे पास, हर शनिवार को आप देखें तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक दरबार लगता है, लेकिन हमारे सतगुरु ने कहा कि हमें आईवीएफ सेंटर खोलने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरे सतगुरु ने ऐसी रहमत की है कि मात्र केवल 3 केले और 3 लड्डू देकर और एक बीज मंत्र देकर जब बच्चा तैयार हो सकता है तो हमें लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ सेंटर में जाते हैं तो एक बच्चे के लिए मिनिमम जो प्रोसीजर की जो स्टार्ट होती है तो 5-7 लाख से स्टार्ट होता है। 5 लाख से नीचे कोई आईवीएफ सेंटर स्टार्ट नहीं करता, पर गारंटी उसके बाद भी 3 महीने के अंदर बिटिया का टेस्ट पॉजिटिव हो गया। उसके बाद वही बिटिया लुधियाना से, जलंधर से, भटिंडा से, अपने सारे जानने वाले, ज्यादा नहीं होगा तो कम से कम अगर बात करूं तो 200 से 300 बच्चे उस बिटिया के माध्यम से वहां के लोगों को प्राप्त हुए जिनको वो लेकर आए।